सभी साथियों को जो डीटीसी के और क्लस्टर बस के मार्शल्स हैं और अन्य 40 विभागों में जो काम करने वाले दिल्ली सिविल डिफेंस के सम्मानित भाई और बहनें हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूं और निवेदन यह है कि आने वाले समय के मात्र 10 दिन आप सब लोगों के भविष्य को तय करने के एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, मार्च के सेकेंड वीक में किसी भी दिन और किसी भी तारीख को लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी तो उसके बाद तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन पर बैन लगेगा और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका काम होने के लिए, आपकी नौकरी की बहाली होने के लिए जो दिल्ली सिविल डिफेंस एक्ट 1968 है, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक आप लोगों की बहाली का रास्ता नहीं खुल पाएगा। यह अमेंडमेंट केंद्र की सरकार के माध्यम से होगा और केंद्र की सरकार इस अमेंडमेंट को जब करेगी जब दिल्ली की राज्य सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार जो है अपने यहां से रिकमेंडेशन भेजेगी कि ऐसा कर दिया जाए। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक आपकी बहाली बहुत मुश्किल है। अगर नोटिफिकेशन से पहले ये काम ना हो पाया तो नई केंद्र की सरकार चुनने और बनने और शपथ ग्रहण समारोह होने में पूरा अप्रैल और पूरा मई निकल जाना है। आपके 3 महीने और ज्यादा खराब होंगे। इसलिए जो मेहनत आप लोगों ने दोस्तों पिछले 4 महीने में धरने पर रह करके की है और बिना नौकरी के रह करके जो आपने संघर्ष किया है, बड़ी समझदारी के साथ आने वाले 10 या 12 दिन को आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप ग्रुपबाजी में बटे रहे, अगर आप गलत लोगों के हाथों में गुमराह होते रहे, वो चाहे कोई भी हो, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। यहां पर धरने में आने वाले लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। रोजी रोटी का सवाल तो सबके लिए है, मगर कई लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक रूप से बहुत संपन्न हैं। उनको 4 महीने नौकरी नहीं मिलेगी तो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले लोग हैं, जो किराए के मकानों में रहते हैं, जिनके बच्चों की फीस तक नहीं गई, जिनके घर में राशन तक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत क्रूशल है। आज मैं किसी की आलोचना करने के लिए यह वीडियो नहीं डाल रहा हूं, बल्कि तमाम सम्मानित साथियों से यह आग्रह करने के लिए वीडियो डाल रहा हूं कि अगर आप जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, अगर आप ऐसे ही धड़ों में बटे रहे और ऐसे ही गुमराह होते रहे तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जिन लोगों ने 4 महीने तक धरना चलाया, दिल्ली सरकार भी यही थी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी यही थे, दिल्ली सरकार के तमाम एमएलए भी यही थे, लेकिन आपको पता है कि कुछ नहीं हुआ। हमने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को 16 तारीख को लेटर दिया और 16 तारीख को दिए हुए लेटर में 17 तारीख को संज्ञान होकर के विधानसभा के अंदर सवाल उठा। एक लेटर कल फिर जाने वाला है जिसमें हम दिल्ली सरकार से इस काम को, इस प्रस्ताव को पास करने की एवज में उसका धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहते हैं और हजारों की संख्या में जाकर के
केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि वो इस रिकमेंडेशन को 10,792 कर्मचारियों की छूटी हुई नौकरी को बहाल करने की रिकमेंडेशन को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के रेगुलेशन के प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर पास कर दे और उसके बाद में एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके इस काम को कराया जा सके। आपके सामने सारा मजमून है, आपके सामने सारी चीज है। कैसे लेटर दिए गए आज तक नहीं पता, कहां पर कोर्ट में केस चल रहा है आज तक कोई कागज नहीं दिखाया जा रहा है। आज तक यह नहीं पता कि किस प्रतिवेदन को भेज करके रिक्वेस्ट की गई है, उसमें क्या पॉलिसी की मांग की गई है, क्या निवेदन किया गया है, क्या प्रेयर है। ये तमाम सवाल इस जनता के सामने है। इस जनता के सामने तमाम वो चीजें भी हैं जो यहां पर चल रही हैं, जिसकी वजह से लगातार धरने के लोगों की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए मित्रों, ऐसा ना करें, कोई भी साथी ऐसा ना करे। ये गरीब लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, ये गरीब लोगों की घर का चूल्हा जलाने का सवाल है, ये उन गरीब लोगों का भी सवाल है जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से चल करके दिल्ली में आकर के बसे और जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। उनके जीवन को बर्बाद ना करें। इसलिए मेरा तमाम साथियों से यह हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस 10 दिन के अंदर शालीनता का परिचय दें और किसी भी तरीके से, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो हमारे पास इतना तगड़ा संख्या बल हो कि हम सरकार को झुका सकें, और अगर ऐसा नहीं है, ये बात आपने पिछले 15 जनवरी को भी देखी क्या हाल हुआ और लगातार आप देख रहे हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त आंदोलन करने के लिए संख्या बल नहीं है तो हमारा फर्ज बैठता है, हमें चाहे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे पैर पकड़ने पड़े, चाहे लाइजनिंग करनी पड़े, किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार के साथ तालमेल बैठा करके इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास करवाएं। अभी भी रोजाना सुनने को मिलता है, आज केजरीवाल जी यहां आ रहे हैं, आज वहां आ रहे हैं, उनको घेरने चलो, उनके खिलाफ नारे लगाने चलो। अगर इस तरीके के कदम आप उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने की बजाय नुकसान होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरी आज केजरीवाल जी से बात हुई, मेरी कल केजरीवाल जी से बात हुई, ये सब ड्रामेबाज लोग हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। अगर ये लोग आम आदमी पार्टी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं और इतने ये नियरेस्ट हैं तो 4 महीने में किसी भी काम को क्यों नहीं करा पाए? भाई 4 महीने का समय दिया ना जनता ने, इनकी अगुवाई में सारी चीजें हुई हैं, केजरीवाल जी भी यहीं थे, सब कुछ यहीं था, क्यों नहीं ये लाइजनिंग करा पाए? क्यों नहीं ये किसी को बुला पाए? क्यों ये किसी से बात नहीं कर पाए? ये आज सोचने का विषय है। आज मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप धड़ों में ना बटे, आप एकजुट हो जाए। आपकी एकता और एकता की शक्ति ही आपको निजात दिला सकती है। हमारे जैसे लोग आपको अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, अपने आंदोलन करने के 35 साल के अनुभव के आधार पर सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा और वो लड़ाई तभी पूर्ण होगी जब आप एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय देंगे। इसलिए गलत लोगों के हाथों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं और दुकानें चला करके कुछ लोगों ने, उनको सैलरी मिल रही या नहीं मिल रही, उस सैलरी मिलने वाले लोगों से भी ज्यादा बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। वो गरीबों का ध्यान रखें और गरीब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ईमानदारी के साथ आपको किसी संगठन के माध्यम से जुड़ना चाहिए या फिर एक प्लेन पेपर पर मात्र साइन करने देने वाले लोगों को, जिनको न ज्ञान है, न बुद्धि है, न जानकारी है, क्या ऐसे लोगों के हाथों गुमराह होना? बुद्धि वही बांट सकता है, ज्ञान वही बांट सकता है जिसको खुद बुद्धि होगी, जिसको ज्ञान होगा। जिनको खुद बुद्धि नहीं है और ज्ञान नहीं है, वो लोग कभी किसी भी तरीके का आपको ज्ञान नहीं बांट सकते। अलग तरीके की अफवाहें रोजाना उड़ाई जा रही हैं। कभी किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कभी किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या मिलेगा इससे? अरे आपकी रोजी रोटी चल जाएगी, आपकी दुकान तो चल जाएगी, लेकिन ये 10,792 लोग जो आज बिना नौकरी के कगार पर बैठे हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, इनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इनके परिवार के भविष्य का क्या होगा, ये आज सोचने का विषय है। और विशेष रूप से सोचना उन कर्मचारियों को है जो आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग गुमराह होने से बचें और सही रास्ते पर चल करके किसी तरीके से दिल्ली सरकार से रेजुलेशन पास कराने के इस आंदोलन में, पहले चरण में
इसमें साथ दें और उसके अगले चरण में एलजी साहब जो दिल्ली के हैं उनके माध्यम से ही ये काम आपका होगा, और नहीं तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है, एक बार पुनः अनुरोध कि आप लोग अपनी एकता का परिचय दें और इस गुटबंदी को बंद करें। बैनर में, धरने में, ग्रुपबाजी में कुछ नहीं रखा। आप लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, शालीनता से काम लें। और मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं कि हमारे ग्रुप के या हमारे साथी कह लीजिएगा, हमारे बहुत 30 साल पुराने साथी, सीमापुरी से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से प्रस्ताव, लिखित में प्रस्ताव विधानसभा के अंदर दिया हुआ है जिसके ऊपर चर्चा होनी है, और उन्होंने ही आवाज उठाई है, इसलिए उनके माध्यम से केस आगे बढ़ेगा। आपको गुमराह नहीं होना है। कोई भी कहे, कहीं का भी आदमी आके कहे कि मुझे सरकार ने अधिकृत किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने भी सरकार को अधिकृत नहीं किया है। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बोलता है, आपको पता लग जाएगा कि किसने वहां पर प्रस्ताव पास करने का ऑन रिकॉर्ड वहां पर नाम दिया है, किसके आधार पर प्रस्ताव पास होगा, किसने ये आवाज उठाई है, किसने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है, किसने हमारे 16 तारीख के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी ने किसको अधिकृत किया है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और सारी आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए गुमराह ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, और अपनी दुकान चलाने वाले लोगों से के गलत भ्रमित करने वाले इन ड्रामों से बचे कि आज मेरी किसी से बात हुई है, किसी से बात नहीं हुई है, किसी की मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई है। ये सब झूठे ड्रामे हैं। इन झूठे ड्रामेबाज लोगों से आप बचें और अपनी एकता का परिचय दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।